बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें हैं। मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। गवादर में सैलाब के बायस संगीन सूरत हाल है। मुतादिद इलाके डूब चुके हैं। मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। राब्ता सड़कें, पुल और फसलों को नुकसान पहुंचा है। जबकि तुफ्तान, नोकंडी, दालबदीन में भी तूफानी बारिश, नदी नाखुनों में तुग़यानी है। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा तक फैलने की पेशगोई कर दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। गवादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, मुतअद्दिद इलाके डूब गए। पानी घरों में दाखिल, नदी नालों में तुग़यानी, मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई। तफ्तान, नोकंडी और दालबदैन समेत पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में तेज बारिश। कोयटा, कैच, आवारान, चागी, खारान, पसनी और माड़ा, लसबेला, खुजदार, कलात, नोशकी, झल मगसी, नसीराबाद, सिब्बी, कोहलू, डेरा बुगटी, लोरालाई, हरनाई, जियारत, चमन और किला सैफुल्ला समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। डायरेक्टर जनरल PDMA बलोचिस्तान जहांजेब के मुताबिक सूबे भर में बारिश से मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ मुलाकात में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया है। शहबाज शरीफ कहते हैं, बारिशों से मुतासिर अफराद की बहाली के लिए विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ खड़ी है। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में 19 अप्रैल तक शदीद बारिशों की पेशगोई की है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक बारिशों से मुताल्लिक अलर्ट मौजूद था। इसके मुताबिक इंतजामात किए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज नालों की सफाई और उन पर कायम तजावुजात हैं। सूबे भर में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स पिघलने से 9 अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। 23 से 29 अप्रैल तक एक और बरसाती सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। चित्राल, सवात, मानसहरा, कुरम, अपर और लोअर दीर कोहिस्तान में बारिशों से सैलाब आ सकता है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुतल्लिका अजला की इंतजामिया को बरवक्त इक़दाम करने की हिदायत भी की गई है। पेशगी हिफाजती इक़दाम ना किए गए तो सैलाबी सूरत हाल से भारी जानी और माली नुकसान हो सकता है। PDMA की वार्निंग, नशेबी इलाकों की आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। PDMA कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। आवाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला कंट्रोल रूम नंबर 1700 पर दे सकते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कराची समेत सिंध में आज से 2 रोज़ तक तेज़ बारिशों का इम्कान है। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पानी निकालने के लिए मशीनरी नशेबी इलाकों में पहुंचा दी गई है। मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल जानेंगे शहूद कुरैशी से। जी शहूद। शहर में आज सुबह से ही मौसम खुशगवार है और आम दिन के मुकाबले में सुबह से ही हवा की रफ्तार में भी जो है वो तेज़ी है। इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में हवा की रफ्तार 15.5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से नोट की गई, जबकि गुज़िश्ता रात से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त शहर का मौसम जो है वो अबर आलूद है और शहर को बादलों ने जो है वो अपनी लपेट में लिया हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान से जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू होगा। इस तरह रात से ही वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से शहर की अहम शाहराहों पर मशीनें भी पहुंचा दी गई हैं जो किसी भी एमरजेंसी की सिचुएशन में जो है वो फ़ौरी तौर पर काम करेंगी। इसके बरक्स कराची की जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कराची में इस वक्त भी जो है वो एमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो नाफिज कर दी गई है वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से। जबकि महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज शहर में जो पेशन गोई की गई थी बारिश की, वो आज जो है वो बारिश होने के इम्कानात जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं। सुबह से ही कराची में जो है वो हब्स भी है और इसके साथ साथ गहरे बादल भी जो है वो छाए हुए हैं, जिसके पेश नज़र आज जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जबकि शाम के बाद जो है वो मौसम में तब्दीली देखी जाएगी। जी। और इधर लाहौर में सुबह के वक्त हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लाहौर में आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। सुरमई बादलों ने सूरज की किरणों को रोक रखा है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं आसिफ जहां से। आसिफ, लाहौर का मौसम बताइएगा कैसा है और महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस बारे में?
جی بالکل، کل رات سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں کل رات سے موسم جو ہے کافی خوشگوار ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو یہاں بھی جو ہے کل رات کو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے موسم جو ہے کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ آج صبح سویرے سے جو ہے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں شہر بھر میں، جس کی وجہ سے موسم جو ہے مزید خوشگوار ہو گیا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی جو ہے شہر بھر میں چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج جو ہے بارشوں کے امکانات ہیں، جس کی وجہ سے موسم جو ہے مزید خوشگوار رہنے کا امکان ہے۔ اگر موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت شہر میں جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ بارش سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ اگر موٹر سائیکل پر سوار ہے تو کوشش کرے کہ آہستہ موٹر سائیکل چلائے اور ہیلمٹ کا استعمال لازمی کرے، تاکہ جو بارشوں کے بوندا باندی ہے اور جو بارش ہے وہ اس کے آنکھوں میں نہ چلے جائے، کیونکہ آنکھوں میں سوزش پڑ سکتی ہے اور دوسری بیماری بھی جو ہے جنم لے سکتی ہے۔ اسی وجہ سے شہری جو ہے ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ جی، شہر اقتدار میں بھی اس وقت بادلوں کا راج ہے۔ بدلتے موسم کا احوال ہم جانیں گے اسلام آباد سے ہماری نمائندہ آمنہ جنجوعہ سے۔ آمنہ بتائیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد میں آج بھی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ 2 دن ہم نے دیکھا ہے کہ موسم خشک رہا ہے، درجہ حرارت بڑھنے لگا تھا۔ کل بھی پورا دن جو ہے وہ تیز دھوپ رہی ہے، جس کی وجہ سے گرمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی دن ڈلا ہے شام ہوتے ہی جو آسمان پر ہے گہرے بادل چھا گئے تھے۔ اس وقت بھی گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ درجہ حرارت میں آج جو کل کی نسبت کمی آئی ہے۔ آج دن کے اوقات میں زیادہ درجہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کے امکانات ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق جڑواں شہروں میں ایک بار پھر بارشوں کا نیا سلسلہ جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا جو نیا سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مطلب آلود رہنے کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ دوسری طرف پہاڑی علاقوں میں کشمیر، گلگت بلتستان، وہاں پر بھی مطلب آلود رہنے کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں پر برف باری بھی ہوگی۔ جی، پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل، سابق DGISI فیض حمید پر ٹاپ سٹی سے متعلق اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام۔ اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی، سربراہی ایک میجر جنرل کریں گے۔ کمیٹی الزامات ثابت ہونے پر فیض حمید کے خلاف سفارشات پیش کرے گی۔ سابق DGISI کے نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز معاملات کی اعلیٰ عدلیہ سماعت کر چکی ہے۔ وزیر خزانہ کی امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیداروں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو اور پرنسپل ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلزبتھ ہارس بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر بریفنگ دی، مختلف شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کے مواقع کی نشاندہی کی۔ پاکستان میں اقتصادی اصلاحات، سرمایہ کاری کے ماحول پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ٹیک کی بنیاد کو وسیع، توانائی کے شعبے کو ہموار کرنا اور نجکاری ترجیح ہے۔ پاکستان US انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ پاکستان ایگزم بینک کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ وزیر خزانہ واشنگٹن میں ڈوئچے بینک کے نمائندوں سے بھی ملے۔ گرین بانڈ کے اجراء کے لیے پائیدار مالیاتی فریم ورک کے قیام پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے ڈوئچے بینک کے پاکستان کے ساتھ تعاون کو سراہا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے MIGA کے ایگزیکٹو نائب صدر سے بھی ملاقات کی۔ سعودی عرب پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سرمایہ کاری کے لیے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مشکور ہیں۔ کی معیشت کے لیے اچھی خبر، سعودی وفد کے دورے سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر امید سرمایہ کاری کے لیے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کابینہ اجلاس سے گفتگو میں وزیر اعظم نے واضح کیا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہمیں اسی طرح محنت اور لگن سے اس سرمایہ کاری کی پاکستان میں آمد اور منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانا ہے۔ پورا یقین ہے اسی طرح محنت کرتے رہے تو معاشی استحکام کے اہداف حاصل کر لیں گے۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، وزیر اعظم اور کابینہ پالیسی سازی اور معیشت کی بہتری کے اقدامات کر رہے ہیں۔ سعودی وفد کا سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار بہت خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم صاحب اور ان کی پوری کابینہ پوری لگن سے، پوری محنت سے، پوری تندہی کے ساتھ پالیسی سازی کے اندر اور معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ سعودی وفد کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس گرم جوشی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے جو سنجیدگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے،
मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइंद है। विफाकी काबीना ने एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्रुरी, वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज और वजारत कतर लेबर के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त, विफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी और कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेज के बिल की मंजूरी दे दी। इजलास में ECC के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती कामों के लिए $1 बिलियन देने का ऐलान कर दिया है। आलमी बैंक में बुनियादी ढांचे, तवानाई और तालीम के लिए $500 मिलियन, जबकि यूरोपीय यूनियन ने पेशा वराना महारत में इजाफे, गवर्नेंस और कानून की बालादस्ती के लिए $100 मिलियन ग्रांट देने का अदा किया। ये ऐलान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर तमाम डोनर कॉन्फ्रेंस में किया गया। वेलकम बैक नाज़रीन। नैब ने नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी है। तोशाखाना गाड़ियों के केस में नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा कर दी गई। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने तोहफा मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा कराया। खरीदते वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की कीमत अदायगी जाली बैंक अकाउंट से नहीं की। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से बरी करार दे सकती है। आसिफ जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस की समाअत। नैब ने नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा कराई। रिपोर्ट में नैब का कहना था कि 1997 में सऊदी हुकूमत की जानिब से गाड़ी उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी। बाद में उसे वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल में शामिल कर लिया गया। 2008 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की दावत दी। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। अदालत उन्हें तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर इसे देख लेते हैं। अदालत ने केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। प्रोडक्शन टीम के साथ जीशान सैयद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मसरूफियात मुस्लिम लीग नून की कमान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने संभालने का फैसला कर लिया। पार्टी सदर नवाज शरीफ होंगे, जबकि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म हुकूमती अमूर को देखा करेंगे। सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने पार्टी में बड़ी तब्दीली की खबर दे दी। नवाज शरीफ ने नाराज रहनुमाओं और पार्टी मसाइल के हल के लिए पार्टी सेक्रेटेरिएट में बैठने का भी फैसला कर लिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। नवाज शरीफ का दोबारा मुस्लिम लीग नून की बागडोर संभालने का फैसला। नून लीग में पार्टी और हुकूमती ओहदे अलग करने की बाज़गश्त। पार्टी सदर नवाज शरीफ होंगे, जबकि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म हुकूमती उमूर देखेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पार्टी में बड़ी तब्दीली की खबर दे दी। कहते हैं नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालेंगे। शहबाज शरीफ के पास इतना वक्त नहीं कि पार्टी को दे सकें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है वजीर आजम मईशत की बहाली के उमूर में बहुत मसरूफ हैं। राय यही है कि पार्टी और हुकूमत के ओहदे अलग कर दिए जाएं। नवाज शरीफ तमाम मुकदमात से बरी हो चुके हैं। हाई कोर्ट जजेस केस में नवाज शरीफ के फरीक बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। नाराज रहनुमाओं और पार्टी मसाइल का हल कैसे निकाला जाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी सेक्रेटेरिएट बैठने का फैसला। नून लीग के कायद पार्टी के 9 मुंतखब ओहदेदारान से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। नवाज शरीफ रवां हफ्ते से पार्टी सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान भर से नून लीग के डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ तमाम जिले ओहदेदारों से इलाकाई मसाइल और उनके हल, पार्टी मसाइल और नाराज रहनुमाओं के हवाले से मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान भर के पार्टी ओहदेदारान से अवामी फलाह बहबूद के हवाले से मुशावरत की जाएगी। हुकूमती हलकों में पीपल्स पार्टी को वफाक और पंजाब की हुकूमतों में शामिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। पीपल्स पार्टी को डेप्यूटी वज़ीर आज़म का ओहदा देने की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो को डेप्यूटी वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। मरकज़ की तर्ज पर पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को वजारतें देकर हुकूमत में शामिल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का साबिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ के बयानात का नोटिस। पार्टी क़यादत का जावेद लतीफ़ से वजाहत तलब करने का फैसला। क़यादत जवाब से मुतमईन ना हुई तो मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। जावेद लतीफ़ ने ज़िला शेखुपुरा की सीटों का 90 करोड़ में सौदा होने का बयान दिया था।
सिंध काबीना में तोसी का दूसरा मरहला। काबीना में 8 नए वज़रा शामिल। जाम अकरम धारेजो, मखदूम महबूब, रियाज शेराजी, दोस्त अली राहमू वज़ीर बन गए। शाहिद थईम, मोहम्मद अली मलकानी, तारिक तालपुर, शाहीना शेर अली भी शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने नए वज़रा से हलफ लिया। नए वज़रा को महकमे तफवीज़ कर दिए गए। जाम इकराम अल्लाह धारेजो को सनअत व तिजारत, मोहम्मद अली मलकानी को न्यूरिश यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड, मखदूम महबूब जमा को रिहेबिलिटेशन का कलमदान सौंप दिया गया है। दोस्त मोहम्मद राहमू, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली, शाहिद अब्दुल इस्लाम थईम, मेहनत और अफरादी क़ुव्वत, रियाज हुसैन शाह शिराजी वज़ीर औक़ाफ़ व अक़लियती अमूर, ज़कात व उशर, जबकि शाहीना शेर अली तरक्की निस्वां के वज़ीर होंगे। सोशल वेलफेयर का कलमदान मीर तारिक अली तालपुर को सौंप दिया गया है।